नमस्कार दोस्तों, मैं किशन साहू स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स के मन में ये डाउट था कि यानी कि हमारे फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक हो चुकी हैं। आखिर जब भी करेक्शन की डेट आएगी यानी मॉडिफिकेशन की डेट जब भी आएगी आरआरबी एनटीपीसी की, तो हम उस यानी करेक्शन के डेट में क्या-क्या करेक्शन कर सकते हैं, अपने फॉर्म में क्या कुछ संशोधन कर सकते हैं और क्या कुछ संशोधन नहीं कर सकते, है ना। तो इस वीडियो में हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि आप लोगों के जो कि आरआरबी जो कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल हो या फिर नॉन ग्रेजुएट लेवल यानी कि 12 लेवल हो, उन दोनों ही फॉर्म में एक ही प्रकार का संशोधन होगा। यानी कि दोस्तों, जब भी करेक्शन की डेट आएगी तो उसमें करेक्शन क्या-क्या होंगे आप लोगों के फॉर्म में, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। जैसे कि दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब भी करेक्शन की डेट आएगी तो सबसे पहले आप लोगों को जो कि माइनर मिस्टेक हो या कि मेजर मिस्टेक हो, चाहे कुछ भी गलती हो गई हो आपके फॉर्म भरते समय आपसे, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल हो या फिर 12 लेवल हो, किसी प्रकार की एक छोटी भी गलती आप लोगों से यदि हो चुकी है तो उस गलती को आप लोग छोटी नहीं समझिएगा, है ना। और उस गलती को आप लोगों को संशोधन कर लेना है समय रहते, यानी कि करेक्शन की डेट आएगी और 1 हफ्ते का समय आप लोगों को दिया जाएगा जब भी करेक्शन की डेट आएगी, है ना। तो आप लोगों को करेक्शन तो अवश्य कर लेना है, चाहे कुछ भी हो, फोटो, सिग्नेचर और जो भी जानकारी आप लोगों को लगता है कि ये करेक्ट नहीं है और इनकरेक्ट भर दी गई है या फिर इसकी वजह से आप लोगों का जो कि फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, आपकी बनी बनाई मेहनत बर्बाद हो सकती है, तो आप लोगों को बिल्कुल उस जो कि गलती को सुधार लेना है, मतलब करेक्शन की डेट जब भी आएगी। तो मैं आप लोगों को बताना ये चाह रहा हूं कि करेक्शन की डेट जब भी स्टार्ट होगी तो लमसम 1 हफ्ते तक आप लोगों का करेक्शन की डेट ओपन रहेगी, है ना। 1 हफ्ते के भीतर ही आप लोगों को करेक्शन करना है आप लोगों को अपने फॉर्म में। अब मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि करेक्शन आप लोग किस किस टॉपिक पर कर सकते हो, यानी कि क्या क्या आप लोग अपने फॉर्म में करेक्शन यानी कि संशोधन कर सकते हो। तो जैसे कि आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोग अपने नाम में, जन्म तिथि में और लिंग में, यानी कि दोस्तों आप अपना नाम बदल सकते हो यदि करेक्शन चाहते हो, यानी कि इनकरेक्ट हो चुका है आपके नाम में, किसी प्रकार की कोई मिस्टेक हो चुकी है, स्पेलिंग एरर हो चुका है, तो आप लोग अपने नाम में संशोधन कर सकते हो। इसी के साथ है जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ में किसी प्रकार की डेट, मंथ, ईयर में मिस्टेक हो चुका है तो उसको आप लोग संशोधित कर सकते हो। इसी के साथ लिंग यानी कि मेल फीमेल में यदि आप लोगों का जो कि इनकरेक्ट हो चुका है, यानी बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स के फॉर्म में यानी कि फीमेल कैंडिडेट्स का मेल में और मेल का फीमेल में चला गया है सर्वर की वजह से, या फिर फीमेल कैंडिडेट्स का जो कि शो ही नहीं कर रहा कुछ और फीमेल कैंडिडेट सेलेक्ट करके फॉर्म आवेदन किए हैं, परंतु उनका जो कि फीस का पेमेंट है 500 रुपया चार्जेस लगा है। तो ये सर्वर ग्लिच है दोस्तों, सर्वर की वजह से आप लोगों का जो कि फॉर्म में इस प्रकार के इशू देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोगों को यानी करेक्शन की डेट में आप लोगों को भी संशोधन करना होगा, है ना। आप लोगों को मेल से फीमेल करना होगा, तभी आप लोगों का जो कि फॉर्म है आगे चल के एक्सेप्टेबल होगा। और मैं आप लोगों को बता देता हूं कि फोटो और सिग्नेचर, जी हाँ दोस्तों, फोटो और सिग्नेचर मिसमैच हो चुकी है। यदि आप लोगों को लगता है कि फोटो और सिग्नेचर की वजह से आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, तो बिल्कुल आप लोगों को जो कि फोटो और सिग्नेचर दिए गए गाइडलाइंस एंड डायमेंशन के अकॉर्डिंग ही सेट कर देना है। यानी कि दोस्तों, फोटो का बैकग्राउंड क्लियर, क्रिस्प एंड व्हाइट होना चाहिए और जो कि आप लोगों का सिग्नेचर है ब्लैक या ब्लू पेन से व्हाइट पेपर में लिखकर अपलोड करना होगा। बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स किसी और कलर से यानी कि ग्रीन कलर से भी सिग्नेचर करके अपलोड कर दिए हैं, तो इस कंडीशन में आप लोगों का जो कि फॉर्म है 80% से 90% पॉसिबिलिटी है कि रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों, जो कि आप लोग अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो कि जानकारी को, जो भी मिस्टेक हो चुकी है उसमें आप लोग संशोधन कर सकते हो। यानी कि 10th की मार्कशीट की जगह आप लोग 12 की या फिर ग्रेजुएशन की मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड कर दिए हो, उस कंडीशन में आप लोग संशोधन कर सकते हो। 10th के रोल नंबर में मिस्टेक हो चुकी है तो किसी प्रकार की करेक्शन कर सकते हो आप लोग। और इसी के साथ यदि एड्रेस यानी पता में आप लोग यदि करेक्शन करना चाह रहे हो, और बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स अपने परमानेंट एड्रेस में गलती कर दिए हैं, यानी कि जो जिस जगह अभी वर्तमान में रह रहे हैं और उसी एड्रेस को परमानेंट पता में भी डाल दिए हैं, तो आप लोगों को ये गलती नहीं करना है। बिल्कुल सही सटीक जानकारी दीजिए, है ना। जब फॉर्म भर रहे हो तो वर्तमान में जहां आप लोग निवास कर रहे हो तो उसका पता अलग दीजिए। यदि आप लोग का वर्तमान निवास अलग है तो अलग दीजिए, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपसे किसी प्रकार का कोई प्रूफ तो मांगा नहीं जा रहा है। इसके बाद परमानेंट एड्रेस तो आप लोगों का वही रहेगा जो आधार कार्ड में प्रिंट है, तो आप लोगों को परमानेंट एड्रेस वही डालना जो आधार कार्ड में। बाकी प्रेजेंट एड्रेस में जहां आप लोग अभी वर्तमान में साल भर से या 1 साल से रह रहे हो तो उसको आप लोग फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एड्रेस में आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, जो भी आप लोगों को लगे कि गलत हो चुका है तो आप लोगों को करेक्शन अवश्य से अवश्य कर लेना है, ठीक है। मैं आप लोगों को अब बताना चाहूंगा कि आप लोग किस किस टॉपिक में करेक्शन नहीं कर सकते हो, चाहे कर भी आप लोग इन चीजों को करेक्ट नहीं कर सकते हो यदि आप लोगों से गलती हो चुकी है तो दोस्तों आप लोगों को बता देता हूं कि रजिस्ट्रेशन नंबर, जी हां दोस्तों, रजिस्ट्रेशन नंबर आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भरते समय जो भी आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड हो चुका है एक बार, वो अब संशोधित नहीं होगा, ना ही दोबारा से आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद मोबाइल नंबर में, जी हाँ दोस्तों, मोबाइल नंबर आप लोगों का एक ही बार यदि जो भी नंबर आप लोगों ने डाल दिया है वो ही बाय डिफॉल्ट रहेगा, अब उसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन आप लोग नहीं कर सकते हो। इसके बाद रेलवे जोन, बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स के मन में ये डाउट था कि जो हमने जोन सेलेक्ट किया था फॉर्म भरते समय, करेक्शन की डेट में हम इसको करेक्ट कर सकते हैं, यानी जोन को चेंज कर सकते हैं या फिर नहीं। तो मैं साफ तौर पर बताना चाहूंगा कि जोन में आप लोग किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकते।
सकते हो। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हो। आरआरबी एनटीपीसी के फॉर्म में जोन का बदलाव अब नहीं किया जा सकता। फॉर्म भरते समय जिस भी जोन का आप लोगों ने सिलेक्शन किया है वही जोन आप लोगों का अंतिम रूप से रहने वाला है। इसके बाद पद की प्राथमिकताएं, जो भी आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस डाले होंगे उसमें भी आप लोग किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं कर सकते हो। जो अभी तक मीडिया रिपोर्ट्स और समाचार पत्रों के माध्यम से और आधिकारिक नोटिफिकेशन को एनालिसिस करने के बाद जो हमको जानकारी समझ में आई है तो यही है कि आप लोग अपने पोस्ट प्रेफरेंस में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो। देन इसके बाद भाषा की पसंद, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आप लोगों का होने वाला है, तो आप लोगों ने हिंदी या इंग्लिश में जो भी सिलेक्शन किया होगा उसमें भी आप लोग किसी प्रकार का करेक्शन नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो भी आप लोगों की गलतियां हुई हैं, त्रुटियां हुई हैं, उसमें आप लोग करेक्शन या सुधार कर सकते हो। बाकी इन जो चीजें मैंने आप लोगों को 4-5 चीजें बताई उसमें आप लोग किसी भी प्रकार का चाह कर भी करेक्शन नहीं कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों के सारे डाउट से क्लियर हो गए होंगे। जो भी कुछ डाउट रह गए हो तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, आपके सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो बाकी आरआरबी एनटीपीसी के फॉर्म यदि आप लोग अभी तक फॉर्म नहीं भरे हो, डेट एक्सटेंड हो गई थी। ठीक है, तो ग्रेजुएट लेवल की 20 अक्टूबर 2024 तक डेट है। इसके बाद नॉन ग्रेजुएट यानी कि 12 लेवल के एनटीपीसी के फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 27 अक्टूबर 2024। यदि आप लोगों ने अभी तक एग्जाम फॉर्म अभी आरआरबी एनटीपीसी का नहीं डाला है तो प्लीज़ डाल दीजिए। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, आरआरबी के अंतर्गत वन ऑफ द बेस्ट वैकेंसी है एनटीपीसी की वैकेंसी। तो आप लोगों को फॉर्म अवश्य डालना चाहिए क्योंकि फीस तो रिफंड हो ही जानी है और जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स की 500 में से 400 फीस वापस आ जाएगी। देन इसके बाद एससी एसटी और महिला कैंडिडेट्स की 250 रुपये में से 250 रुपये पूरी की पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। जो भी बैंक अकाउंट आप लोग दोगे उसी बैंक अकाउंट में आप लोगों की पैसा वापस आ जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग फॉर्म अवश्य भरिए क्योंकि ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। ठीक है, और सिलेबस वगैरह तो नॉर्मल ही है इसका और माइनस मार्किंग तो अवश्य इस वैकेंसी में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो जरा भी इन्फॉर्मेशनल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने छोटे भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।